नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज की इस मुलाकात में मैं बात करने जा रहा हूँ आप तमाम शिक्षक और शिक्षिकागण के लिए जो अपडेट निकल कर आ रही है उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझने और जानने की कोशिश करिएगा। जैसा कि आप सभी लोग देखते रहते हैं कि शिक्षा विभाग में लगातार जो है उथल पुथल मचती रहती है, कुछ न कुछ फरमान हमारे लिए जारी कर दिया जाता है, समझिएगा। तो उसी पर मैं बात करने जा रहा हूं। 2-3 बातें आज मैं करूंगा। एक तो ये कि सक्षमता पास जो फर्स्ट थे उनके लिए क्या अपडेट निकल कर आ रही है, और जो सक्षमता पास सेकंड थे उनके लिए क्या अपडेट निकल कर आ रही है। और एक तीसरी बात ये कि लगातार जो है आप देखते होंगे इस उथल पुथल के बीच शिक्षकों को बांधने की कोशिश की जा रही है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये न्यूज़पेपर, कई न्यूज़पेपर्स में जो है ना इस चीज़ को छापा गया है और बताया गया है कि शिक्षकों की लापरवाही को या गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज करने को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। यानी एमडीएम को लेकर, यानी मध्याह्न भोजन को लेकर जो लेटर निकाला गया उस सिलसिले में मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात मैं सक्षमता पास फर्स्ट और सक्षमता पास सेकंड को लेकर मैं बात कर लेता हूँ। सक्षमता पास फर्स्ट यानी जो पहला एग्ज़ाम हुआ था सक्षमता में, उसमें बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग हुई और उन लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया है ना। विशेष शिक्षक के रूप में वो ज्वाइन भी कर चुके, उनका प्रान नंबर भी जनरेट हो रहा है। हालांकि इसमें भी दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोगों का प्रान नंबर अभी जनरेट नहीं हो पाया है। कुछ ज़िला में कुछ लोगों के प्रान नंबर्स क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो सक्षमता पास जो पहला एग्ज़ाम हुआ था सक्षमता में, सक्षमता परीक्षा जो पहला हुआ था उसमें जो लोग पास हुए थे, लेकिन तब भी कुछ लोग बच गए थे रिकाउंसलिंग के बाद भी, जिनके दस्तावेज का सत्यापन सही से नहीं हो पाया। तो सक्षमता फर्स्ट वाले के लिए जो है वो प्रेस विज्ञप्ति निकाला गया है, जिसके माध्यम से ये कहा गया है कि वो 15 फरवरी, याद रखिएगा डेट, 15 फरवरी 2025 से जो है उस दिन 25 से नहीं 15 फरवरी का डेट दिया गया है कि 15 फरवरी को वो अपने दस्तावेज का क्या कर लें, सत्यापन कर लें। दूसरा ये कि जो सक्षमता पास जो दूसरा एग्ज़ाम था, सेकंड जो सक्षमता परीक्षा लिया गया, उसमें जो लोग पास हुए उनका भी दस्तावेज अगर किसी वजह से सत्यापन नहीं हो पाया तो उनके लिए भी एक डेट दी गई है, 17 से 19 के बीच जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने दस्तावेज का सत्यापन कर सकते हैं। और तीसरी बात जो एमडीएम को लेकर अभी जस्ट एक दिन पहले है ना लेटर निकाला गया था कि अब जो है जो मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है, दोपहर में जो भोजन दिया जाता है, उस समय एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा जिसमें तमाम शिक्षकों का क्या किया जाएगा, हस्ताक्षर लिया जाएगा। अब तक क्या था कि हमारे शिक्षक और शिक्षिकागण जो है सुबह में और शाम में क्या कर रहे थे, हाजिरी बना रहे थे। लेकिन इस लेटर के माध्यम से ये कहा गया कि बहुत सारे शिक्षकगण जो है वो गलत तरीके से या फिर फर्जी है ना हाजिरी बनाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए अगर तो कहीं ना कहीं शिक्षक और शिक्षिकागण को शक की निगाह से भी देखा जा रहा है। तो उसी सिलसिले में ये कहा गया है कि दोपहर के भोजन के बाद जो है ना एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा जिसमें तमाम शिक्षकों को सिग्नेचर करना होगा। अगर उस प्रपत्र में कोई शिक्षक या शिक्षिका का सिग्नेचर नहीं होता है तो वो क्या माने जाएंगे, अनुपस्थित माने जाएंगे, यानी वो हाजिर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाना करने की क्या की गई है, कोशिश की गई है। तो चलिए देखिए शिक्षा विभाग में और क्या क्या उथल पुथल मचता रहता है, हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक फर्जी हरा सिग्नेचर को रोकने की बात है या अटेंडेंस को रोकने की बात है तो चलता रहेगा। अब क्या कहा जाए उसके बारे में, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से 3 बार हाजिरी लगाना ये कुछ जो है अजीब बात भी लगती है कि मैंने इतना ज़्यादा शक की निगाह से देखा जाता है कि भाई 3-3 बार आपको क्या करनी है, हाजिरी लगानी है। कल के दिन हो सकता है 4 बार भी हाजिरी लगानी पड़ जाए। खैर, सिस्टम का अपना एक तरीका होता है काम करने का और उनको करना भी चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इन उथल पुथल के बीच शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, पढ़ाई में बहुत सुधार आया है और लगातार सरकार कोशिश भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं है ना शिक्षकों को भी जो है बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या अपडेट निकल कर आता है। ओके, थैंक यू।